भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं खड़े। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी 2 रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो जो सीमा पर फायर कर रहा है या अपने F-16 का ठोस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूं उसका एहसास किसी कराऊं। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहें कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दिखा दी है पाकिस्तान को। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने नेस्त नाबूद कर दिया। बहावलपुर, वो जगह जहां पर जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके ठिकाने पर भी हिंदुस्तान ने हमला किया है और खबर आ रही है कि इनका टॉप कमांडर मौलाना तालिब मारा गया है। मुजफ्फराबाद जो पीओके में है, आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया। मीरपुर, घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर कई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए हैं। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस की योजना बन रही थी, यह ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकवादी ढेर किए गए। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी 10 टन RDX नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पीओके के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और के हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी है वो सोर्सेस के